हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंटेशन की। देखो, साफ सरल स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बताऊं तो बोर्ड्स आने वाले हैं। तुम लोग बोर्ड्स को लेके सीरियस भी हो, एंग्शियस भी हो, और रेडियो कैप्टन तुम्हारे लिए हमेशा की तरह हाजिर हो चुका है। अभी हम कुछ दिनों में आने वाले हैं बहुत बड़े लॉन्च के साथ, जहां तुम्हारी बीएसटी अकाउंट्सी को सारी समस्या मिटा देंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन की। तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो तुम्हारे मार्क्स 60 से 75 भी ले जा सकती है, 78 से 80 भी ले जा सकती है। और तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो तुम्हारे मार्क्स 80 से 70 भी ला सकती है। वो तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं 75 से 65 भी ला सकती है। बहुत इंपैक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन का। तुम्हें जो आता है, तुमने वो एग्जामिनर को दिया किस तरह से। क्योंकि एट द एंड इस वहम में बिल्कुल मत रहना कि एग्जामिनर को एक दिन में 10 पेपर से ज्यादा चेक करना अलाउड नहीं होता, तो वो एक एक आंसर शीट पे पूरा पूरा टाइम लगाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे दोस्त। तुम्हारे आंसर शीट्स एक महीने में चेक होके आ जाती हैं। पूरे देश भर में इतने लाखों बच्चों की 10 दिन पहले वाले चेक नहीं भी होती, 10 दिन बाद वाले सारे अरेंजमेंट में भी टाइम लगता है। बहुत पैक टाइम में चेक होती है वो। एंड ऐसा कहीं कुछ रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मुझे पता भी है। तो इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि यार बहुत शांति से चेक होगी, एक एक आंसर शीट पे टाइम लगेगा। मैं अभी तुम्हारे सामने टॉपर आंसर शीट खोलने वाला हूं। 2019 का बिजनेस स्टडीज का पेपर हम एज अ बेस रखेंगे, क्योंकि 20 में पेपर हुआ नहीं, और 2022 का जो टर्म 2 का पेपर था वो 40 मार्क्स का था। तो 80 मार्क्स का फुल फ्लेज्ड पेपर ऐसा दिखता है। 3 घंटे में तुम्हें करना होता है। सारी बातें डिस्कस करेंगे। बस एक ही एम है हमारा थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। हमारा एम है कि एग्जामिनर हमारी आंसर शीट पे कम से कम टाइम स्पेंड करे और फटाफट से फटाफट हमें मार्क्स दे। उसको जहां घुसना पड़ेगा कि यार इसने लिखा क्या है, वो नंबर काट लेगा। उसको घुसने करना है मत दो। उसको पहले ग्लांस में ये फील करवा दो कि मुझे सब आता है, मैं सर्वज्ञानी हूं, तो मुझे मार्क्स दे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड देखते हैं ये आंसर शीट। अब इस आंसर शीट में हम चलते जाते हैं जैसे जैसे जहां जहां पे जो बात हम लगेगी हम बात करने वाले। सबसे पहली चीज है कि ये उल्टी स्टार्ट हुई है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन 6 मार्कर पहले। तुम जब भी एग्जाम में जाओ अपनी इतनी प्रैक्टिस करके जाना कि तुम्हें पता हो कब कहां कौन सा क्वेश्चन करना है, यानी कि उल्टा स्टार्ट करना है या सीधा स्टार्ट करना। ठीक है, सैंपल पेपर्स की अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। अब इस पूरे लंबे आंसर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसको सिलेक्शन का प्रोसेस लिखना था फुल लेंथ 6 मार्कर क्वेश्चन। इसने बहुत वर्डली लिख रखा है, बट द ओनली थिंग टू सी हियर इज कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी ना होने के बाद भी क्लीनलीनेस है। सबसे पहली एंड सबसे बेसिक एडवाइस अगर मैं दे सकता हूं तो दैट इज जितना हो सके खुला लिखो, स्पेशियस लिखो, ताकि पहले क्लास में बहुत ज्यादा मेसी ना लगे। एंड जहां भी अगर तुम्हें कटिंग भी करनी पड़े तो सिंगल स्ट्रोक लाइन कटिंग। ये बात तुम्हें ऑब्वियसली पता है, बहुत सिंपल सी बात है। इसने यहां नहीं किया। अगर मैं बताऊं तो तुम बड़े बड़े पैराग्राफ्स में जो मेजर वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है, जो एग्जामिनर ढूंढता है, उनको अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें यहां पे अंडरलाइन करना है सिलेक्शन वाले प्रोसेस में, तो तुम नेगेटिव प्रोसेस, एलिमिनेशन, नेक्स्ट स्टेज, राइट टाइप, ये सब अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि वो पहले क्लास में देख के निकल जाए। एंड जो मेजर हेडिंग है दैट इज टू बी अंडरलाइन कंपल्सरीली, और वो उसने की भी हुई है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, और उसके बाद नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करना। चाहे जितनी मर्जी जगह बच जाए, तुम उस पेज को खाली छोड़ोगे, एक लाइन कट करोगे, पीटीओ लिखोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बट अगेन हम बिल्कुल आइडियलिस्टिक प्रेजेंटेशन को लेके चलेंगे। मैं कुछ ऐसी बातें भी रखने वाला हूं जो शायद इसने नहीं करी, बट ध्यान से सुनना, तुम उससे और बेनिफिट ले सकते हो अपनी आंसर शीट के अंदर। अगला क्वेश्चन है 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो एक चीज ध्यान दो कि जब भी 6 मार्क का क्वेश्चन है, यहां तो उसने ए पार्ट के अंदर पूछा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, आइडेंटिफाई करो, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन पिछले वाले में उसने नहीं पूछा था, फिर भी उसने कहा अदर स्टेप्स व्हिच दिशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आर। वो ऑलरेडी बिना कुछ बताए भी आंसर पॉइंट से स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन जो कर सकती थी, क्यों अज्यूम कर रहा हूं, ये लड़का भी हो सकता है, निशा है इसकी, सॉरी, लेकिन उसको पता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक बेसिक सा इंट्रो बहुत जरूरी होता है। एंड एट द एंड जब तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाए, तो यहाँ पे एक बेसिक सा 1 लाइन का कंक्लूजन जरूर दे देना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे भी सेम तरीका, बहुत खुला स्पेशियस प्रेजेंटेशन, एंड एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स वर्क वेल। लास्ट में इसने कैप्स के अंदर एक लाइन लिखी है व्हिच वर्क्स एज अ कंक्लूजन, डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी, लेकिन लिखने से एक पैक हो गया, आंसर रिप्रेजेंट हो गया। 6 मार्कर में 5.5 सब स्कोर कर लेते हैं, बट 6 के लिए यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर आता है डायग्राम वाला पार्ट। अब बिजनेस स्टडीज में डायग्राम्स बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत वर्डली जाती है, चीजें बहुत लेंदी जाती हैं। एग्जामिनर को हम चाहते हैं कि एग्जामिनर कम से कम टाइम स्पेंड करे और पहली ग्लांस में वो समझ जाए कि इसको आता है या नहीं आता। तो टू शो कि हमें सारी हेडिंग्स आती हैं, हमें सारे पॉइंटर्स पता हैं, हम डायग्राम्स यूज करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की जो 5 इंपॉर्टेंस है, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, मैनेजरियल टैलेंट, क्विक डिसीजन, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट एंड बेटर कंट्रोल, इसको हमने एक पेज पे एक साफ सुथरे, क्लीन एंड नीट, नॉन कॉम्प्लेक्स डायग्राम के साथ शो कर दिया है, जिससे एग्जामिनर को एक ग्लांस में समझ आएगा कि अच्छा इसको पॉइंट्स तो आते हैं। तो आगे बिना पढ़े भी मैं इसको 5 में से 2.5 नंबर या 6 में से 3 नंबर तो दे दूंगा, क्योंकि इसने पॉइंटर्स बहुत अच्छे से लिख दिए।
ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसने सेकंड वाला पार्ट अटेम्प्ट किया, तो कितना छोटा सा जेस्चर है लेकिन ये मैटर करता है कि मैंने और के बाद वाला पार्ट अटेम्प्ट किया। उसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल समझाया। अब इसने पॉइंट के अंदर भी बुलेट पॉइंटर बना रखे हैं। ए पार्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क व्हिच इज ऑलरेडी अ पॉइंट इन इटसेल्फ, लेकिन तुम्हें इसको बहुत सारा एक्सप्लेन करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ तुमने स्मॉल पॉइंट्स निकाले हैं जिनको तुमने लिखा है। हर पॉइंट के अंदर कुछ मेजर वैल्यू है एंड एट द एंड जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए, टाइम बचे, तो वापस आके यहाँ पे मेजर कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। स्टार्टिंग से मत करना, मे बी तुम्हारा एग्जाम रह जाए, लेकिन बाद में आके जरूर करना। यहाँ पे फिर उसने एक डायग्राम बनाया। मैनेजर, वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ईच हैविंग स्पेशलाइज्ड पर्सन हु कैन कलेक्टिवली अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। यूज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कुछ नहीं था। डिवीजन ऑफ वर्क तुमने पढ़ा है, तुम्हें पता क्या होता है। एक छोटा सा कार्टून बना के उसको बता दिया कि वो मैनेजर है एंड व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट या व्हाट्स हिज अप्रोच टुवर्ड्स द कंपनी, वो कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है। इतनी बेसिक सी, इतनी सिंपल सी बात होने वाली है। अगला आता है अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, जो भी इसने कंटेंट लिखा है कितना नीटली प्रेजेंट किया एंड कितना टुकड़ों में तोड़ तोड़ के प्रेजेंट किया है। एंड जहां हो सके ऐसे कार्टून बना दो 3 and 4 मार्कर में एंड 6 मार्कर में पूरे क्वेश्चन में एक यूएसपी छोड़ के जाओ। इंट्रो कंक्लूजन मस्ट है एंड उसके बाद ऐसे कार्टून्स या फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स या पॉइंटर्स वाले जहां हो सके बना। ठीक है, उसके बाद इसने प्रिंसिपल समझाया 3, बहुत बढ़िया। तीनों के अंदर इसने डायग्राम्स बना दिए। ये क्वेश्चन फुल मार्क्स डिजर्व है। उसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है जहां पे हमें लेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रखनी है। अच्छा, लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ इज अ मिथ इन बिजनेस स्टडीज। अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो वो तुम्हें एडवाइस करता है कि 6 मार्कर की लेंथ इतनी से इतनी रखना, 4 मार्कर की इतनी से इतनी रखना। बट कोई अपर कैप नहीं है, कोई लोअर कैप नहीं। तुम कम से कम में भी बहुत अच्छे से अगर रिप्रेजेंट कर दो तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, और तुम ज्यादा से ज्यादा में भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें अपने एंड से रखना है कि हम बहुत ज्यादा ना कर रहे ताकि तो हमारा पेपर ना मिस हो जाए, और दूसरा बहुत ज्यादा करके अगर इतना मेसी होगा कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है इसमें सही आंसर कहां है, तो वो मार्क्स नहीं देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसको पहले ग्लांस पे चाहिए कि जो मुझे मेजर आंसर है वो हाईलाइटेड मिल जाए, उसके बाद जो भी लिखा है डजंट मैटर। ठीक है, और अगर हम बहुत छोटा कर देंगे तो वो कहीं से कहीं तक ये रिप्रेजेंट ना करे कि इस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है और ये शॉर्टकट्स अपना रहा है। तो लेंथ ऑप्टिमम होनी चाहिए, जो क्वेश्चन है उसके आंसर को सर्व करती होनी चाहिए। एंड उसके अलावा जहां तुम जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जितनी नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, उतने दिखाओ कि शीट देख के उसका मन खुश हो जाए यार कि मुझे यहाँ एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा सही आंसर ढूंढने के लिए। क्योंकि उसके बाद जो मार्किंग स्कीम होती है प्रोवाइड बाय द सीबीएसई, जहां मेजर कीवर्ड्स है, जहां मेजर हेडिंग्स है, वो तुम्हारी आंसर शीट में वो ढूंढता है। एंड जहां उसको ढूंढना पड़ा तुम्हारे मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी है, जहां उसको ऊपर ऊपर से दिख गया तुम्हें मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो डिसीजन था, जैसे भी था, ब्रांडिंग की बात थी, इसने बेसिक सा ब्रांडिंग का इंट्रोडक्शन दिया, उसने कुछ एग्जांपल दिया, फिर बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग बता रहा है, तो वहां पे भी अंडरलाइन है, पैराग्राफ में है। यहां तुम हर एक अंडरलाइन के पॉइंटर्स बनाओगे तो 4 मार्कर के हिसाब से बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक बहुत स्मार्ट डिसीजन था। फिर यहाँ भी इफ पॉसिबल इसने एक डायग्राम बना दिया बादलों वाला, बहुत कूल। यहाँ पे इसने लोगो की बात है तो कुछ लोगो शो कर दिए, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तुम जितना हो सके अपनी आंसर शीट को एक ऐसी बुक पढ़ रहे हो, मान लो जहां टेक्स्ट ही टेक्स्ट, एक नोवेल पढ़ रहे हो, वर्सेस तुम एक ऐसी बुक पढ़ रहे हो जहां पे बीच बीच में कुछ इमेजेस आ रही हैं, ऑल्दो ब्लैक एंड व्हाइट है पर इमेजेस आ रही हैं, तो तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें बीच बीच में गैप्स मिलेंगे, तुम्हें प्रॉपर इंडेंटेशन मिलेगी कि सारा ऐसे अलाइंड 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 अलाइंड, पूरे वर्ड्स ही वर्ड नहीं चल रहे। मुझे थीसिस नहीं पढ़नी है, मुझे एक अलाइन प्रॉपर तरीके से गैप वाली चीजें, जहां प्रॉपर स्पेसिंग है, जहां प्रॉपर इंडेंटेशन है, बुलेट्स है, नंबरिंग है। मुझे दिख रहा है कि ये आंसर इतना हो गया तो इतने में खत्म होने वाला है, आई कैन एक्सपेक्ट, आई कैन प्रेडिक्ट, वो चीजें बहुत काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज इसने बहुत अच्छे से कवर किया है इन सभी चीजों को, जितना हो सके इसने स्पेशियस रखा है। मैं शुरू से इस बात पे फोकस कर रहा हूं, यहाँ पे भी स्पेस बची तो इसने काटा मार के अगले पेज से शुरू किया। अब जहां पे टेबल वाली बात आई है, नंबर्स बहुत नीटली प्रेजेंटेड है एंड ये मैटर करता है। जहां पे तुम्हें लगे बहुत ज्यादा कटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मेसी हो रहा है, ज्यादा मत सोचो, टाइम खराब मत करो, पूरे पेज पे काटा मारो, दोबारा बना दो। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जितना मेसी होगा, ये एडवाइस तुम्हारे अकाउंट्स के लिए भी है, वो नंबर्स रीडेबल नहीं होते, वहां मार्क्स कट जाते हैं। इसको जितना हो सके नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल। मैं बार बार जो नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल बोल रहा हूं, उससे मेरा सिर्फ ये मतलब है कि तुम जब खुद की भी आंसर शीट देखो, तो इवन तो तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, तुम्हारा दिल खुश हो जाए कि मैंने यार दिखाया अच्छे से, मैंने बताया अच्छे से, मैंने इस सब्जी को परोसा अच्छे से। यहाँ पे अगेन उसने वो डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा डायग्राम है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। प्राइस है उसके, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है, वो तुमने एक फ्लो चार्ट में लिख दिया, वो बहुत सिंपली इजी तरीके से कम्युनिकेट कर देता है। हाँ जी, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब एक और मेजर टिप जो है यहाँ पे देखो, ये जहां वर्डली चीजें आ गई हैं, जहां इसको पता है मेरे पास टाइम कम हो रहा है, मेरा टाइम रन आउट कर रहा है, लेकिन अभी भी आई नीड टू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली यहाँ आके प्रेजेंटेशन इसकी फर्स्ट पेज से थोड़ी खराब हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियल इंप्रेशन जब अच्छा था तो एग्जामिनर भी समझता है एंड में आगे इस बच्चे के पास टाइम की कमी थी। बट इसने जो चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि पूरे पेज में मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि यहाँ इसने कॉमर्शियल पेपर की बात की है, उसको ऑल कैप्स में कर दिया है, उसको अंडरलाइन कर दो, जैसी मर्जी कर, लेकिन वो हाईलाइट हो जाए। दैट्स योर मेजर ऑब्जेक्टिव कि वो चीज हाईलाइट हो, वो हाईलाइट हो रही है। उसके बाद इसने पॉइंटर्स बनाए, इसने सब कुछ बताया कि कमर्शियल पेपर के फीचर्स क्या होते हैं।
एवरीथिंग्स वेल, एवरीथिंग्स गुड। उसके बाद अगेन वही चीजें चलती जा रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितना हो सके चीजों को तोड़ तोड़ के लिखो, बिजनेस स्टडीज में जितना हो सके चीजों को तोड़ तोड़ के, पॉइंटर्स में पॉइंटर्स के साथ साथ तुम उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इंडेंटेशन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइनिंग, कीवर्ड्स, इसके अलावा प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं, ठीक है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बेटर हो जाओगे। एंड एट लास्ट अगर मैं कुछ बताऊं तो वो ये है कि जब तुम 1 मार्कर क्वेश्चन पे भी आ जाते हो ना, तब तुम एक छोटी सी बात का ऑल्सो जब तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है वहां पे बेसिस जरूर लिखोगे, जिस बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। फॉर्मल वर्सेस ऑर्गेनाइज इनफॉर्मल बहुत अच्छी बात है, बट किस बेसिस पे वो डिफरेंशिएशन है बहुत जरूरी है। चाहे उसने पूछा चाहे नहीं पूछा, लेकिन वो जरूरी है। और ऑल्सो जहां भी इसकी भीड़ दिख रही है ना, जितना इसने कंजेस्टेड कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है। ट्राई एंड प्रेफर जितना हो सके खुला खुला हो, जितना हो सके स्पेशियस हो। इसने स्टार्ट अच्छे से किया लेकिन एंड में आके कंजेस्टेड कर रहा है, बट हम स्पेशियस कर सकते हैं। अब जब 1 मार्कर की बात आई है तो 1 मार्कर में एक ही चीज है, टू दी पॉइंट। 1 मार्कर में 1 वर्ड से भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 1 सेंटेंस से भी मिल जाएंगे। बट 1 मार्कर में अगर तुम आधा पेज भर रहे हो तो वो गलत है। 1 मार्कर में जहां जरूरत है 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, एंड जहां पूरी लाइन की भी जरूरत है तो वहां पे मेक इट स्पेशियस इनफ कि वहां पे एक ब्लिंक ऑफ आई में उसको फाइनेंशियल मार्केट रीड में आ जाए, ठीक है। जो भी पूछा गया बहुत इजीली, बहुत नीटली समझ आ रहा है, एंड जहां जरूरत है उसने 3 लाइनों तक पे अपना आंसर खींचा है जो डेफिनेशन मांगी गई है। बट इस सब में उसको फुल मार्क्स अवार्ड हुए हैं। एंड इस पूरे पेपर में इसको सीबीएसई ने ऑफिशियली अपना बेस्ट आंसर शीट एज अ टॉपर आंसर शीट रिलीज किया है। एंड इससे हमने जो भी सीखा, इफ आई हैव टू पुट दैट इन 1 लाइन, दैट इज कीवर्ड्स, हेडिंग्स, सेपरेशन एंड सेपरेशन। सेपरेशन 2 बार इसलिए बोला कि इंडेंटेशन का भी ध्यान रखो। अगर पहली सेपरेशन यहां से शुरू हो रही है तो दूसरी थोड़ी आगे से शुरू हो, सब पॉइंट्स वाली। एंड सेपरेशन मतलब बड़े पॉइंटर्स के अंदर भी पैराग्राफ्स मत भरो, वहां भी जहां पॉसिबल है पॉइंटर्स बना दो। एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स 6 मार्कर में मस्ट है, 4 मार्कर में जहां जैसे स्कोप को बना दो और अपने टाइम लिमिट को कंसिडर करके चलो। प्रेजेंटेशन अगर खराब है तो 80 वाला 75 पे आ जाएगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो 60 वाला 65 पे आ जाएगा, 75 वाला 80 पे नहीं आएगा। सबसे पहला हमारा एम है पेपर टाइम पे पूरा हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन। इन दोनों का बैलेंस आएगा प्रैक्टिस से एंड एडुकैप्टन की बोर्ड बूस्टर सीरीज से। अब बोर्ड बूस्टर होने के वाली है, स्पॉइलर मैंने तुम्हें दे दिया है, मे बी आई एम नॉट अलाउड टू, बट मैंने दे दिया। थोड़ा सा ट्यूट रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, जितना हो सके फैला दो। मिलते हैं तुमसे आने वाले कुछ दिनों में बहुत अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी फीडबैक हो, जो भी क्वेश्चन